अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैं मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, उसके बाद मैं दोबारा सो गई और दोबारा जब सो के उठी ना, मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। एक दफ़ा आया कि आज ना मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे वीकेंड पे करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि कहीं संडे को ही लास्ट रोज़ा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने कहा रहने देते हैं, मैं अकेली ही कर लूँगी। मतलब मैंने उन्हें बताए बगैर ही उन्हें ऑफ़िस भेज के उसके बाद सो गई और कोई प्लान नहीं था मेरा सफाई करने का। और अगर प्लान होता ना तो उससे पहले ही मुझे रोज़ा लगने शुरू हो जाना था। तो बगैर प्लानिंग के मैंने जो है वो सफाइयाँ स्टार्ट कर दी और किचन की शेल्फ़ें जो है वो मेरी साफ़ सुथरी हो चुकी हैं और मैंने इन्हें धो लिया था और वाइपर से अच्छे तरीके से खुश कर लिया है। और ये जी मैं लाई थी लेमन मैक्स का, ये पाउडर शेप में होता है। तो ये मैंने सुना था कि इससे स्टील के बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं और रियली वाकई बहुत अच्छे साफ़ हो जाते। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जी चूल्हे पे मैंने जी दूसरी तरफ आलू भी रख दिए हैं अफ्तारी के लिए। मैंने सोचा कि आज चाट बना लेंगे और देखेंगे क्या क्या बनता है। कितनी हिम्मत बाकी रहेगी और क्या क्या बनेगा वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। तो रैक में मैंने बर्तन लगा दिया है और किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और देगची में कोई सालन नहीं है, क्योंकि आज मुझे सालन बनाना ही नहीं था। सालन मेरा रखा हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही सफाइयाँ कर लेते। और ये जो किचन की जाली है ये भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर ली थी। तो अब जी आ जाती है चेयर्स की बारी। तो चेयर्स को जी मैंने पहले सर्फ़ के कपड़े से अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया और उसके बाद अब साफ़ पानी से इसको जो है वो साफ़ कर रही हूँ। तो देखते हैं कि चेयर साफ़ होती है कि नहीं। वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ऐसे ही साफ़ करूँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। और आप लोगों ने अपने अपने घरों की सफाइयाँ कर ली, मतलब डीप क्लीनिंग जो होती है वो कर ली। अच्छा, मेरे हस्बैंड इस बारे में ना हंसते भी बहुत है। वो कहते हैं हाँ किसी प्राइम मिनिस्टर ने आना है ना जो इतनी सफाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अच्छा लगता है, कोई इवेंट हो, कोई ईद वगैरह का त्यौहार हो तो अच्छा लगता है कि घर आपका जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। लेकिन अभी खैर दिन थे ईद में, लेकिन कुछ दिन ही बाकी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी काम कर लेते हैं। तो वैसे जाले शाले जो है वो मैंने सारे उतार लिए थे और दीवारें भी बिल्कुल साफ़ कर ली थी। और ये जो दीवान है ना इसका बैक साइड भी मैंने ऐसे ही साफ़ किया था। और फाइनली जी मैंने ड्राइंग रूम धो लिया था और अब वाइपर लगा के इसे कर लिया है खुश्क। और देखिए कितना साफ़ सुथरा प्यारा सा लग रहा है मेरा ड्राइंग रूम। तो अब इसमें रखेंगे फर्नीचर। और गैरेज का हाल देखिए क्या हो रहा है, गैरेज में इतना गंद डल गया है ना। तो खैर गैरेज की भी बारी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता गैरेज को भी वॉश करेंगे। तो अभी पहले सोफ़े वगैरह इधर रख के फिर हॉल की सफाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखिए मेरा हॉल भी नीट एंड क्लीन हो गया है। तो चीज़ें जो है अभी बिखरी हुई नज़र आ रही है। और ये मेरा टब में रखा हुआ प्याज, क्योंकि प्याज जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा मंगवा ली थी, तो मैंने सोचा अभी टब में डाल देती हूँ फ़िलहाल और बाद में जो है वो इसको मतलब फैला दूँगी। तो ये जी सारा नीट एंड क्लीन हो गया, बस रूम रह गया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं थक भी गई थी। तो मैंने सोचा आज रूम की जो है वो सफाइयाँ अभी नहीं करते। तो ये फूल जो है वो मैंने ड्राइंग रूम से भी उतार लिए थे और टेबल के कवर भी उतार लिए थे। और अब ये वाले फूल जो है वो उतार के तो इनको करेंगे वॉश। और पर्दे जो है वो भी उतारूँगी मैं। और ये वाला रूम के जाले जो है ये मेरे हस्बैंड उतार लेंगे। ये मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब ये भी काम करूं। और टाइम देखे टाइम मतलब 2 बज रहे हैं और अभी पढ़नी है मुझे नमाज। तो पहले जो है वो मैं दही जो है वो लगा लूँ और उसके बाद पढ़ूँगी नमाज। एक्चुअली दही का मुझे अचानक याद आ गया, क्योंकि चाट बनानी थी मुझे और दही नहीं था। तो मैंने सोचा कि घर पे ही दही लगा लेती हूँ। तो इस वजह से अब पहले जो है वो मैं दही लगा लूँ और उसके बाद पढ़ूँगी नमाज और बाकी काम बाद में करूँगी। और ये देखिए गैरेज भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बड़ा प्यारा लगता है ना गैरेज जब साफ़ सुथरा हो जाए। और ये जो शॉपिंग बैग में पड़ा हुआ ये सारा गंद वगैरह जो निकला वो मैंने इसमें शॉपिंग बैग में भर दिया। और गेट के बाहर से भी मैंने पानी डाल दिया था और अच्छे तरीके से वो भी साफ़ हो गया। और धूप देखा है कितनी तेज़ हो रही है।
खैर मैं तो रही तो घर में थी, लेकिन तब भी काम इंसान करता रहे ना तो एनर्जी लेवल हो जाता है डाउन। तो यहाँ पे दूध मैंने गर्म किया, लेकिन वो हो गया ज़्यादा गर्म, तो अब मैं इसको कर रही हूँ ठंडा। तो ठंडा करके जो है वो जल्दी जल्दी दही लगा लेते हैं, और ताकि फिर जो है वो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और उसके बाद जो है धो लूँ। जो धोने वाली फूल मैंने उतारे हैं, और जो सोफ़े के कवर वगैरह वो सारे वॉश करके, तो अभी एक और महाज पे जाना है, छत पे। ये बहुत बड़ा महाज होता है, क्योंकि छत पे जाना ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है गर्मी में, स्पेशली रोज़े में, क्योंकि इंसान जो है वो नढाल हो जाता है। और ये देखिए मैंने सारा कुछ वॉश कर लिया है, और अब ये दोनों चीज़ें जो है वो मुझे छत पे लेके जानी है। तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिरकार मैं छत पे आ ही गई, और जल्दी जल्दी बस छत पे चीज़ें डाल के तो उसके बाद जो है वो चलते हैं नीचे। और ये देखिए पर्दे मेरे जो है वो मैंने हैंग कर दिए हैं तारों पे, और चारपाई बिछा के मैंने उस पर फूल वगैरह और जो टेबल के कवर वगैरह हैं वो मैंने बिछा दिए हैं। और अब जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे, और नीचे जाके जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। और ये देखिए टाइम हो रहा है जी 4 बज रहे हैं, और यानी मैं सुबह से जो काम लगी हुई 4 बज गए, और अब मुझ में स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड आ गए थोड़ी देर में, मैंने तकरीबन 15 मिनट ही आराम किया तो हस्बैंड आ गए। तो वो कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो वो भी देखनी थी। ये मैंने मंगवाई थी आज उनसे बंद गोभी, क्योंकि मुझे बनाना था शवारमा, और साथ मैंने बैंगन मंगवाए थे, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे बैंगन के पकोड़े खाने हैं। लेकिन मैं देखूंगी कि बनाती हूँ कि नहीं बनाती। वैसे अभी मैंने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बैंगन के पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और मैंने साथ मंगवाया था तरबूज अपने लिए, क्योंकि आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका था, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अफ्तारी में जो है वो इसका शरबत पीऊँ। तरबूज का शरबत मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर तक ठंडक चली जाती है, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था तरबूज का शरबत पीने को। तो यहाँ पे मैं तरबूज जो है वो काट के इसको पीसीज में रख के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, और फिर जब भी दिल करेगा निकाल निकाल के इसका शरबत बनाती रहूँगी अफ्तारी के लिए। तो अभी भी मैंने कपड़े वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं किए, वैसे ही कपड़े पहने हुए, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस अब अफ्तारी का काम करके फिर एक ही दफ़ा मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। और ये देखिए तरबूज जो है वो मेरा सारा हो चुका है। अच्छा अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो ये देखिए मैंने तरबूज का शरबत बना दिया है, और इतना मज़े का, मतलब दिखने में ही इतना ठंडा लग रहा था। खैर अभी अफ्तारी के टाइम में भी टाइम अभी बाकी है, और मुझसे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रही, क्योंकि जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी उस दिन भी रोज़ा ही था। तो आपको पता है रोज़े में वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल होता है। तो जी चाट के लिए भी कटिंग कर दी थी, और साथ मैंने सोचा कि चलो खैर है, अब वो इतने प्यार से मेरे हस्बैंड बैंगन लेके आए हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़े से बैंगन के पकोड़े बना दिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से सारा कुछ छत से मंगवाया। मैंने कहा मुझे सारे फूल उतार के ला के दे, और ये कवर जो है ये देखे ये भी साफ़ सुथरे हो गया, और मैंने चढ़ा के, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। उसी दिन तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो नेक्स्ट डे मैंने सारे सोफ़ों के कवर चढ़ाए, और फूल जो है वो अभी तक रखे हुए हैं। फूलों को वो लगा दूँगी, एक फूल यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और बाकी फूल हैं अंदर के। तो ये फूल जो है वो साफ़ सुथरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने लगाए नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रियली नेक्स्ट डे भी आ गया, लेकिन मेरी जो थकावट है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही कामों से, इतने काम किए हैं ना मैंने। तो और जी फाइनली मैंने फूल वगैरह भी सेट कर दिए हैं। ये भी फूल सेट हो गए हैं, ये भी सेट हो गए हैं, और वॉल के भी फूल सेट हो गए हैं। तो वॉल क्लॉक पे मत जाइएगा, इसके सेल ख़राब है, तो वो मैं मंगवाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।